हेलो कैंसर, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए मंथली रीडिंग लेकर। ये रीडिंग होने जा रही है मई 2021 के लिए और देखते हैं किस तरह की ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहने वाली है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उनको लेना है, बाकियों को आपने छोड़ देना है। शायद वो मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। तो बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पर टैरोज रखे हुए हैं, टैरो कार्ड्स। 3 कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं और मेजर एनर्जीज आपकी मेजर आर्काना कार्ड से देख लेते हैं। फिर हम जो ऑरेकल कार्ड्स हैं उनको हम अभी लाइव शफल करेंगे, लाइक दिस कार्ड। तो मजिशियन, यस, मजिशियन की एनर्जी है। यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट। ठीक है, कुछ मैनिपुलेशंस भी हो सकती हैं आपके लिए कि कुछ चीज़ों को आपको अपनी फेवर में करने के लिए थोड़ी बहुत मैनिपुलेशंस करनी पड़े। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसा भी करेंगे। मगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं और क्योंकि वाटर एनर्जी है आपकी, तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और द मजिशियन का कार्ड कहता है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और आपके पास वो विजडम है, वो ज्ञान है जिससे आप चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आपका फर्स्ट कार्ड। ओके, नाइट ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल। Healing, rest and rejuvenate, and the King of Pentacles, yes। तो कैंसर, अगर देखा जाए कुछ लोगों के लिए तो रेस्ट करना, मेडिटेशन करना, मी टाइम, थोड़ा सा मी टाइम अपने लिए निकालिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके जो फियर्स हैं उनको शायद काबू करने की ज़रूरत है। आपकी हेसिटेशंस, आपके फियर्स कुछ चीज़ों को लेके हो सकते हैं जिनको आपको कहा जा रहा है कि उनको काबू करिए, जो कि आप बहुत सारी टेक्निक्स हैं मेडिटेशन में जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप खुद को अफर्मेशंस भी दीजिए, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी तरफ कोई एक ऑफ़र जो कि आपको फुलफ़िल करेगा। एक अच्छा ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है। आपको कहा जा रहा है, अगर आप अभी तक इस मोड में थे, रिलैक्स मोड में थे, तो आपको कहा जा रहा है नाउ दिस इज़ द टाइम टू वेक अप, योर मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने का टाइम अब आ रहा है। ग्राउंडिंग, नर्चरिंग, फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी होती है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, बहुत ही स्टेबल एनर्जी। ठीक है, प्रॉपर्टी, मनी, करियर, सब में बैलेंस होता है इस पर्सन के पास और बहुत ज़्यादा अबेंडेंस होती है। तो इस एनर्जी में आप आ रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई। ठीक है, तो देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से आपके लिए और क्या मैसेजेस निकल रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है और ध्यान दीजिए कौन सा ऑफ़र आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो आपको टाइमली उस ऑफ़र को एंटरटेन भी करना है, उसको ग्रास्प भी करना है, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी करना है, जिसकी वजह से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा ना हो कि आप मेडिटेट ही करते रह जाएं और ऑफ़र आपके हाथ से निकल जाए। तो ध्यान देना है। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो यस, आपका हार्ट चक्रा
जिसके बारे में आर्कएंजल गैब्रियल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं खोलिए अपने हार्ट चक्र को, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। तो बहुत सारी उथल पुथल आपको फील हो सकती है। और तो ये जो स्ट्रॉन्ग वार्निंग यानी कि बहुत सारी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बार बार कैंडल बढ़ रही है मेरी। और चले मैं अब ऐसे ही करूँगी क्योंकि मैं 2 बार इसको जला चुकी हूँ। यस, तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ उथल पुथल आप फील कर सकते हैं। तो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस स्ट्रॉन्ग वार्निंग क्योंकि बहुत ही सूदिंग कार्ड्स आए हैं। वाई दिस इज हियर, कार्ड नंबर 10, strong warning for Cancer for the month of May 2021. Thank you so much. Okay. Yes. स्ट्रॉन्ग वार्निंग आप पास्ट में फील कर सकते हैं, पास्ट की एनर्जी हो सकती है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द मंथ भी आप ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग कुछ लोग अपनी लाइफ में फेस करें। तो वो इसलिए है क्योंकि आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। कुछ अनकंफर्टेबल तो आप फील करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये हैंगमैन है और जो उल्टा लटका हुआ है वो कंफर्टेबल तो नहीं हो सकता, तो बहुत अनकंफर्टेबल है, इसीलिए वो एक्शन ना लेते हुए डिवाइन को सरेंडर कर रहा है। कुछ लोगों के लिए होगा ये डेफिनेटली। तो आपको कहा जा रहा है कि मूवमेंट कीजिए, अपनी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग रखिए, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं आप। तो डिवाइन को सरेंडर तो करना है क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आया है। तो जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उस पर फोकस रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रैवलिंग करने की भी, कुछ लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं ट्रैवलिंग की, ठीक है, ठीक है जी। और आपको कहा जा रहा है जो ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है उसको आपने पहले सोचना है, समझना है और सोच समझ के उस पर एक्शन लेना है। जो लोग अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनेंगे। यस, वन मोर कार्ड फॉर डिसीट का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे खुश नहीं हैं, जो आपको धोखा दे सकते हैं। तो उन ऐसे लोगों से बच के रहना है। और आप भी अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं किसी पर्सन को लेके, किसी को धोखा देने की या ऐसी कोई एनर्जी, तो फिर अपनी एनर्जी पे डिवाइन को सरेंडर करना है। अपनी एनर्जी, ऐसी एनर्जी से बिल्कुल बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। लेट्स सी मोनोलॉजी से आपकी तरफ क्या गाइडेंस आ रही है। तो आपसे चिढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं आपके इर्द गिर्द, जो कि मौका देख के आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है आपको, ठीक है। और ऐसे लोग होते ही हैं, हर किसी की लाइफ में कहीं ना कोई ऐसा पर्सन होता ही है। वर्क थ्रू योर फियर्स, जैसा मैंने कहा था अपने फियर्स पे काम करने की ज़रूरत है। एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो ये पर्सन आपके पास्ट से भी हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि, और ये जो स्ट्रॉन्ग वार्निंग वाला कार्ड था ये भी आपकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है। तो अपने पास्ट को अपने साथ लेके नहीं चलना है, उसको रिलीज़ करना है। इसीलिए शायद ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड था आपके लिए। तो यस,
ये गाइडेंस आपने फॉलो ज़रूर करना है। देखते हैं ये जो शफलिंग है इसके थ्रू आप अपने किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ड्यूरिंग शफलिंग अपने किसी भी एक क्वेश्चन को सोचिए अपने माइंड में, और देखते हैं एंजल आंसर्स कार्ड्स आपको क्या जवाब देते हैं उसके। This is the last one. Thank you. ट्रस्ट, विश्वास रखिए डिवाइन पे, एंजल्स पे। बी असर्टिव, असर्टिव रहिए। एक और कार्ड लूँगी मैं आपके लिए। इन द नियर फ्यूचर, तो यस, आने वाले फ्यूचर में आप जो भी क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे थे वो आपको मिलेगा। ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे, इसीलिए हैंगमैन की भी एनर्जी यहाँ पर है कि सरेंडर कर दीजिए। बी असर्टिव, आगे मूवमेंट के लिए आपको तैयार रहना है, अपनी प्लानिंग्स तैयार रखें। कभी भी आपकी लाइफ में ये मूवमेंट आ सकता है कि आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अपनी तैयारी रखिए। यही थी एनर्जीज़ आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपको रेजोनेट करे, आई विश, ठीक है? तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, even though you can share with your friends and family, and keep watching Rising Vibrations Tarot. Thank you.